नमस्कार, आप देख रहे हैं करिश्मा की रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ करिश्मा। यहाँ पे गर्दनी बाग में आए दिन किसी न किसी चीज़ की धरना चलती ही रहती है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो जे जूनियर इंजीनियर हैं वो लोग धरने पे बैठे हुए हैं और ये लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में। इन लोग का कहना है कि 2019 में जो मार्क्स बेसिस पे इन लोग का बहाली निकला था और जब 2022 में इन लोग का रिज़ल्ट जारी किया गया तो 3 अप्रैल को इन लोग का रिज़ल्ट जारी किया गया था, लेकिन 6 अप्रैल को वेबसाइट से हटा दिया गया था कि यह कहकर कि इसको संशोधित किया जाएगा। इसी पे हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं जो बैठे हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे। इसका पूरा मामला क्या है, आप हमें बताइए। ये हमारा BTSC JEE 2019 में आई थी वैकेंसी, तो उसकी फिर 2020 में काउंसलिंग ली गई, फिर 2021 में डिपार्टमेंट सिलेक्शन करवाया गया और 2022 में 3 अप्रैल को दिया गया था रिजल्ट। फिर उसको है ना कुछ संशोधन के नाम पे हटा दिया गया कि संशोधित करके दोबारा जल्द से जल्द दिया जाएगा। तो 6 अप्रैल को हटा दिया गया था, अभी तक फिर ठीक करके दिया नहीं गया? नहीं, कुछ नोटिस नहीं दे रही है, कुछ नहीं बता रही है सरकार की क्या है। कहाँ गई थी? हम लोग BTSC आयोग गए थे। हाँ, तो वहाँ पे क्या बोला गया? वहाँ पे बोला गया कि है ना, हाँ जब GAD भेजेगी, वहाँ बोला गया कि है ना GAD हम लोग को भेजी नहीं है क्या, तो कुछ पत्र तब हम लोग आगे करेंगे। हाँ, अनुशंसा तो पत्र। यहाँ पे फिर धरने पे बैठ गई हैं। हाँ। यहाँ पे आप लोग बैठी हुई हैं अपने मांगों को लेकर, क्या लगता है कि मांग को पूरा किया जाएगा? हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक हम लोग का मांग को पूरा नहीं किया जाए। अनिश्चितकालीन के लिए बैठी हैं? हाँ, अनिश्चितकालीन के लिए बैठे हुए 7 डेज में हम लोग को रिजल्ट चाहिए, नहीं तो हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। पूरा मामला क्या है? 2019 में तकनीकी चयन आयोग के गठन के उपरांत पहली बहाली कन्या अभियंताओं के लिए निकालेगी, जिसके सभी अभ्यर्थी थे। विभिन्न कारणों से 2021 में एक काउंसलिंग आयोजित की गई, 21 में काउंसलिंग आयोजित की गई। तदुपरांत 2022 अप्रैल 2022 में रिजल्ट प्रकाशित किया गया। चंद अराजक तत्वों के द्वारा, मैं उन्हें छात्र नहीं कह सकता हूँ, चंद अराजक तत्वों के द्वारा उसमें आपत्ति उठाई गई और उसके लिए उग्र प्रदर्शन भी किया गया। मेरा जैसा मानना है, इस दबाव में आकर के आयोग ने वह अपना रिजल्ट वापस ले लिया और एक नोटिस हम लोगों के लिए इशू कर दिया कि यदि संशोधन की आवश्यकता है तो संशोधित किया जाएगा, परंतु संशोधन कब तक, हाउ लॉन्ग। माननीय मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किसी मामले की सुनवाई के समय ये कहा था, उनकी एक टिप्पणी थी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय प्रक्रिया का इतना विलंब से होना अपने आप न्याय को नकारा जाना है। तो किन परिस्थितियों में इतने दिनों तक हम लोगों का रिजल्ट लटकाया जा रहा है, वॉलीबॉल का खेल चल रहा है, किसी की भी जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है। सभी विभागों से संपर्क किया जा रहा है, सभी विभाग एक दूसरे की जिम्मेदारी बता रहे हैं। तो हमारा विनम्र अनुरोध है कि शीर्षस्थ लोग इस पर बैठें, विचार करें और इसके लिए त्वरित कार्रवाई करें। हम लोगों का रिजल्ट दें, प्रकाशित करें। जिन बच्चों के हाथ में मेजरिंग टेप होना चाहिए था, जिनके हाथ में एस्टिमेट होना चाहिए था, जो बांध रोड पर दिखने चाहिए थे, उनके हाथों में तख्ती है। इस पर शीर्षस्थ लोग विचार करें कि ये बच्चों के साथ क्या करना चाहते हैं। क्या आप उस पर लिखा है, थोड़ा दिखाइएगा। इस पर लिखा हुआ है कि बिहार की तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जूनियर इंजीनियर की साक्षात्कार की पूरी प्रक्रिया भली भांति समाप्त कर ली जाने के बाद भी अंतिम परिणाम प्रकाशित नहीं किए जा रहा है। आप इस पे बताइए। देखिए, इसमें जो बहाली 2019 में ये बहाली निकाली गई थी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा, तो इसमें मतलब कि नियमावली के को चैलेंज करने के लिए बहुत सारे छात्र माननीय अदालत मतलब कि उच्च न्यायालय के शरण में गए थे। तो वो वहाँ से वो कोर्ट का जैसा आदेश आया था, कोर्ट का आदेश के अनुसार जो है अब प्रेजेंट कंडीशंस में कोर्ट का जो फैसला आया उसके आलोक में एक रिजल्ट को प्रकाशित किया गया। उस रिजल्ट प्रकाशन के उपरांत कुछ ऐसे लड़के थे जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, उनके द्वारा गैर संवैधानिक तरीके से इसका विरोध किया गया और उसके बाद आयोग जो है 6 तारीख को इसका जो है रिजल्ट अपने वेबसाइट से हटा लिया गया, उन ये कहते हुए कि इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है। फिर
अप्रैल 19 को 2022 में एक माननीय को उच्च न्यायालय से फिर एक आदेश आता है। उस आदेश को पालन करवाने के लिए अब उसको एक आदेश आता है बीटीएससी को, आपको इस आदेश को अब पालन करना है। अब उस बात को लेकर के बीटीएससी जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग है उनके द्वारा उस फाइल को समान प्रशासन डिपार्टमेंट को भेजा गया। समान प्रशासन डिपार्टमेंट और जितने भी आठ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है यहाँ पे, सबों के अधिकारी लेवल से इस पर वार्ता हुई और इस पर मीटिंग आयोजित किया गया। मीटिंग आयोजन के उपरांत एक निर्णय पर वो लोग पहुँचे। उस निर्णय को अब तक लागू नहीं किया गया है और जिस कारण से हम लोग का रिजल्ट जो है अभी तक संशोधित रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। अब हम लोगों का यही मांग है कि जब तक हम लोगों का संशोधित रिजल्ट जारी नहीं कर दिया जाएगा, हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर अपनी मांग को रखते रहेंगे। अगर हमारी मांग को पूरी नहीं की गई तो हम अग्रेतर भूख हड़ताल पर जाएंगे, आमरण अनशन पर भी जाएंगे। लेकिन जब तक हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो जाता संशोधित, तब तक हम लोग लगातार इसी प्रकार से धरना पर बैठे रहेंगे। आप लोगों ने सुना, इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर हम लोग का रिजल्ट को संशोधित नहीं किया जाता है तो हम लोग अभी तो धरने पे बैठे हैं, लेकिन आगे चल के भूख हड़ताल भी करेंगे। अभी के खबर के लिए बस इतना ही। मेरे साथ बने रहिए। मैं करिश्मा सिंह, आप देख रहे हैं करिश्मा की रिपोर्ट।